रेत संकट, महंगी बिजली और अघोषित कटौती पर कांग्रेस का हल्ला बोल। राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरा। बता दें कि क्षेत्र में रेत की भारी किल्लत, घरेलू बिजली दरों में बढ़ोतरी और लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। इन गंभीर जनसमस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांझी को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आमजन के साथ सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में रेत घाटों की निविदा प्रक्रिया पूरी नहीं होने से शासकीय और अशासकीय निर्माण कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कई निर्माण कार्य रेत के अभाव में ठप पड़ गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकार की लापरवाही का खामियाजा गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। निर्माण कार्य ठप, जनता परेशान। ज्ञापन में कहा गया है कि बारिश के पूर्व सभी निर्माण कार्य की तेजी से पूरा कार्य समय है, लेकिन रेत घाट चालू होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों को स्थानीय स्तर पर रेत निकालने की अनुमति दी जाए ताकि निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सके। बिजली दर वृद्धि और कटौती पर भी फूटा गुस्सा। कांग्रेस नेताओं ने घरेलू बिजली दरों में की गई वृद्धि जनविरोधी बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। साथ ही ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में हो रही अघोषित बिजली कटौती पर तीखा आक्रोश जताया है। नेताओं का कहना था कि भीषण गर्मी में घंटों बिजली गुल रहने से आम नागरिकों, व्यापारियों और किसानों को भारी परेशानी झेलना पड़ रहा है। ज्ञापन में साफ तौर पर कहा गया है कि जनता अब समस्याओं से त्रस्त हो चुकी है और यदि शासन प्रशासन ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो कांग्रेस व्यापक जन आंदोलन छेड़ने से पीछे नहीं हटेगी। भैया, आपका परिचय? मैं सौरभ पसीने, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी लांजी। जैसे कि आज आप तहसील कार्यालय पहुंचे हैं ज्ञापन सौंपने, तो किस संबंध में ज्ञापन सौंपा आपने? हम लोग प्रमुख रूप से 3 बिंदु है हमारे इस ज्ञापन के। पहला है कि जिस प्रकार से अभी रेत की उपलब्धता नहीं हो रही है, जिसमें शासकीय और अशासकीय कार्यों में बहुत दिक्कत हो रही है। आने वाले समय में वर्षा काल प्रारंभ होने वाला है, उससे पूर्व में यदि रेत की उपलब्धता नहीं बनाई जाती, चूँकि रेत घाट के टेंडर में प्रक्रिया में बहुत देरी हो रही है। इधर प्रधानमंत्री आवास का काम चालू है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं रेत को लेकर, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि आगामी समय में अगर वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है और उनके मकान की छत अगर नहीं डलती है तो फिर रहने की उनको बहुत विकट समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि जिस प्रकार से अगर रेत का अगर निविदा प्रक्रिया में कोई देरी हो रही है तो तब तक के लिए ग्राम पंचायत को, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को रेत की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया जाए और नगरीय क्षेत्र यदि है तो स्थानीय निकाय को रेत की अनुमति के लिए, उसका आवश्यकता अनुसार रेत की अनुमति के लिए नियमानुसार उसको भी अधिकृत किया जाए ताकि लोगों को रेत की उपलब्धता हो सके और रेत की आपूर्ति हो सके और लोगों में जो हाहाकार मचा है वो शांत हो। मध्य प्रदेश सरकार रेत को लेकर चिंतित क्यों नहीं, क्यों ठेका जल्दी नहीं कर पा रही? यही तो बड़ा विडंबना का समय है। एक और ये सरकार कहती है कि हम रेत की पर्याप्त उपलब्धता कराएंगे, प्रधानमंत्री आवास के मकान बनाएंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा विरोधाभास है। जब रेत ही उपलब्ध नहीं होंगी तो निर्माण कार्य कैसे पूरे होंगे? और निर्माण कार्य, दिक्कत इस बात की, जो व्यक्ति एक बार मकान का काम शुरू कर लेता है उसके बाद फिर उसको महंगे दामों में कहीं ना कहीं रेत खरीदना पड़ता है और रेत माफिया यहाँ पर बहुत सक्रिय है, जिसकी वजह से जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। सर, आपका परिचय? रेवाजी कराहटकरे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लांजी। जैसे कि आज ज्ञापन सौंपना है तो क्या क्या मुद्दे हैं ज्ञापन में आप लोगों के? हमारे ज्ञापन का मुख्य बिंदु है रेत को लेकर के, बिजली वृद्धि के संबंध में और अघोषित जो बिजली कटौती हो रही है इस संबंध में हमने राज्यपाल के नाम एसडीएम महोदय को अभी ज्ञापन सौंपा है और उसमें
हमारी ये मांग है कि आज वर्तमान में जो ग्रामीण क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में आवास का काम चल रहे हैं, पंचायतों में जो कार्य चल रहे हैं और उसमें पर्याप्त मात्रा में रेत नहीं मिल रहे हैं, वो रेत पर्याप्त मात्रा में मिले। और अभी वर्तमान में जो भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में कभी भी किसी भी समय कटौती की जाती है और जनता जो है परेशान हो रहे हैं। और घरेलू विद्युत के संबंध में भी बहुत अधिक मात्रा में उन्हें बिल देना पड़ रहा है, जो बहुत ही दयनीय स्थिति है। गांव में रहने वाले अधिकांश मजदूर लोग हैं, कृषक लोग हैं, इनको इनका मार झेलना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो कृषकों की जो रबी फसल है, ये तो पूर्णतः सूख चुके हैं। अघोषित बिजली कटौती के संबंध में हम शासन प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले, उन्हें मकान निर्माण हेतु पर्याप्त मात्रा में रेत मिले और जो बिजली में जो वृद्धि है, ये बिजली बिल में वृद्धि को कमी की जाए। ये इसी तारतम्य को लेकर के हम आज सभी कांग्रेसी जन हमने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसे आप लोग अभी जनपद पंचायत में सभापति के पद पर भी पदस्थ हैं, तो वहाँ से क्या मांग पत्र आपने कलेक्टर महोदय को भेजा है रेत के लिए? हमने इसके पूर्व भी जनपद पंचायत से इस मांग को रखे थे कि ये जो पीएम आवास के अंतर्गत जो आवास योजनाएं चालू है, उसके लिए रेत उपलब्ध नहीं हो रही है, तो सरपंचों को इसकी जो व्यवस्था है, ये रॉयल्टी की व्यवस्था है, ये की जावे। ये मांग तो रखे थे, मगर अभी ये संज्ञान में नहीं ला रहे। अगर 8 दिवस के अंदर संज्ञान में नहीं लाते हैं तो हम कांग्रेस जन मिल करके आंदोलन करेंगे। वहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन अभी जो रेत निकाल रहे हैं उनको पकड़ रही है, वो रेत जो भर रहे हैं लेबर, उनको भी पकड़कर उन पर मामला बना रही, तो उन पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा है कि अभी जो घाट नीलामी नहीं हुई है और जो बिचौलिया हैं, ये जो रेत ला रहे हैं और ऊंचे दामों पर जो बेच रहे हैं, इसे हमको तो इसके बारे में पता ही नहीं लग पाता। और पता तो लग रहा है कि पुलिस और अधिकारी जो है इनको पकड़ करके इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में राशि भी वसूल कर रहे हैं। हमको गोपनीय रूप से पता लग रहा है, मगर जो अभी ठेका और नीलामी नहीं हुई है और ये जो रेत माफिया हैं, ये भरपूर मात्रा में रेत ला करके जनताओं को बेच रहे हैं, मजदूरों को बेच रहे हैं और गरीबों को बेच रहे हैं। अगर ये माफिया रेत नहीं लाते निकाल करके, तो इसमें तो और भीषण आपत्ति आ सकती, जो काम चल रहे हैं वो भी रुक सकते हैं। ये अगर काम रुके तो निश्चित है कि ये आंदोलन हमारा तीव्र गति से प्रारंभ हुआ और शासन प्रशासन तक ही इस बात को पहुंचाएं कि अभी कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं है, मगर ये बिचौलिया जो है उनको अंदर से ला करके ऊंचे दामों तक बेच देते हैं, ताकि वो लोगों का काम चालू है और हम चाहते हैं कि ये नियमबद्ध तरीके से चालू हो। ठीक सर, आपका परिचय? मैं दिनेश लाड़े, सभापति जनपद पंचायत लांजी। जैसे कि आज ज्ञापन सौंपने आए हैं, तो क्या मांग है और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 2 मांगे तो अपरिहार्य मांगे हैं, लेकिन एक अनिवार्य मांग जिस पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, और वो है रेत। आज विगत 12 मार्च से लगभग 55 दिन का समय हो गया, सरकार ने नए ठेके नहीं करवाई। नए ठेके नहीं करवाने से शासकीय क्षेत्रों में या अशासकीय क्षेत्रों में अगर बड़ी रेत की आवश्यकता है, तो आज रेत के कारण केवल रेत अकेला खड़ा नहीं है, रेत के पीछे पूरा भवन है, रेत के पीछे ठेकेदार है, रेत के पीछे मिस्त्री है, रेत के पीछे रेजा है, कुली है, उस पर जुड़े हुए हर कर्मचारी जो है, मजदूर जो है, उससे जुड़े हुए हैं। और सरकार से हमने तो ये भी कहा था, पूर्व में भी विज्ञापन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहा था कि इसको ई पद्धति के माध्यम से आप जो है आवश्यक ज़रूरतमंदों को रेत उपलब्ध कराएं। आज आपको बताने में कोई वो नहीं है कि हमारे लांजी विकास खंड में लगभग प्रधानमंत्री आवास के 1200 ऐसे मकान हैं जो अपूर्ण हैं, और उसका कारण केवल है तो रेत है। आज अगर मान लो गौन खनिज के माध्यम से राज्य सरकार की निधि से 12 अटल सुशासन भवन बन रहे हैं, 12 सामुदायिक भवन बन रहे हैं जो अपूर्ण है, कारण क्या है तो रेत है।
तो सरकार कहीं ना कहीं पर अपना रेत पर प्रतिबंध लगा करके अपने आर्थिक सुधार के जुगाड़ में है। इसमें फुकट में दे रही है और रेत के पैसे ले रही है। बिल्कुल आर्थिक सुधार के जुगाड़ में है। और रेत जो है ग्राम पंचायत स्तर पर एक गोल्डन समय है। आज ग्राम पंचायतों के अंदर में जो मार्च अप्रैल मई जून का समय होता है वो काम का समय होता है। यही ग्राम पंचायतें अपने लेजर बजट को भी जो है ऊपर करती है, पूर्ण करती है, लक्ष्य को पूर्ण करती है। आज रेत न होने से जो है गाँव ग्राम पंचायतों का काम बंद है। ग्राम पंचायत का काम है तो मजदूर असहाय खड़ा है। और जब हम बात पलायन की आती है तो फिर हम सवाल लेकर के खड़े होते हैं कि मजदूर पलायन क्यों कर रहा है। इसके पीछे कहानी को समझनी पड़ेगी और पूरी तरह इसमें सरकार जिम्मेदार है और कोई नहीं, सरकार जिम्मेदार है। अगर सरकार कहती है कि हम इसके ठेके लेने वाला कोई नहीं है, अगर ठेकेदार कोई नहीं है तो आप ई पद्धति से करें ना, ई परमिट से करें ना। आप अपने आदमी बिठा करके रेत क्यों नहीं परमिट करवा रहे हो, उसकी परिवहन करवा रहे हो, नहीं समझे। और जो लोग अगर मान लो आज जैसे आपने हमारी इनसे पूछा भी कि बिचौलिए जो रेत कर रहे हैं, बिचौलिए ठीक है, कहाँ पर वो क्या कर रहे हैं इस बात को तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन वर्तमान में जो घटना हुई अभी लांजी क्षेत्र में, लगभग 12-13 बच्चे जो ट्रैक्टर परिचालन करते हैं, एक मजदूर श्रेणी के जो मजदूर है उन पर जो है आपने ऐसा लगा दिया जैसे टाटा बॉर्डर तोड़ करके उन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा गुनाह कर लिया हो। तो ऐसे निरंकुशता उनके प्रति, कानून की निरंकुशता उनके प्रति नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। ठीक।